नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इंग्लैंडियों ने टॉस जीता, जो कि वैसा ही था जैसा कि अक्सर हमने उम्मीद किया था। विराट कोहली ने अच्छा खेला, सेंचुरी से सिर्फ 100 रन दूर। मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्री में भी अगर पद्म विभूषण है तो जल्दी से आकाश जी को दिलवाइए, फटाफट दिलवाइए, हम पार्टी लेंगे उनसे। नमस्कार अंकल जी, भौवा बोल रहा हूँ। हम सबने सुना है ना, बड़ा मजा आता है यार। मैं तो खैर एक्टिंग भी नहीं कर सकता, इमिटेट भी नहीं कर सकता। आरजे रौनक इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार। जब हम वो रेडियो पे सुनते थे ना, इट ऑलवेज केम अक्रॉस एज यार बड़ा चीकी सा कोई कैरेक्टर होगा ना, मतलब कितना मजेदार तरीके से सबकी वो कहते हैं कि सबकी खिंचाई करता है, सबकी वो मतलब ही इज बीन एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग एंड इनक्रेडिबल। अब वॉच अलॉन्ग पे हमारे साथ थे, थोड़ी सी उन्होंने वहां पे भी मस्ती की। अब उस सेगमेंट को हमने क्लिप कर लिया। क्लिप करके मैं आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आरजे रौनक एंड बउआ बोथ इन वन इज अ रेयर कॉम्बिनेशन। क्रिएट कंटेंट भी आजकल बनाते हैं, उसमें भी बड़ा मस्ती शुगर लगाते हैं। जस्ट गिव इट अप फॉर माय फ्रेंड आरजे रौनक AKA बउआ। वेलकम एक्चुअली रौनक बड़ा कमाल का काम करते हैं, हमारे बउआ हैं। इनके दो नहीं एक्चुअली, इनके कुछ 10-12 चैनल है यूट्यूब पे। तो ये सब कुछ करते हैं। ये क्रिकेट के ऊपर रन तंत्र, फन तंत्र सब करते हैं। ये इनका और एक और दूसरा चैनल जिसमें ये करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। एक और चैनल है जिसके ऊपर ये मूवीज का रिव्यू करते हैं। इनका एक और चैनल है जिसके ऊपर ये टेक का रिव्यू करते हैं। एक चैनल है जिसपे कमेंटेटर्स का रिव्यू करते हैं। आई मीन यार भाई रौनक, आपने तो आकाश को भी पीछे छोड़ दिया। अरे नहीं पहले छोड़ दिया। मेरे को लगता है गुरु के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि चेला उनसे आगे निकल जाए। रौनक क्योंकि हमारे बाकी जो है ना, हम तो मित्र लोग सारे बहुत देर से हमने शुगर लगाई हुई है, सुबह बैठ जाते हैं, हम बातें करते रहते हैं। पर you are here for the first time, so you are our very special guest, so thank you very much for making thank you आशा। तो अब ये बताओ, ये क्रिकेट के साथ आपका प्यार, ये बउआ की कहानी और ये मजेदार कंटेंट और एकदम ब्लॉकबस्टर काम, ये क्या मतलब, ये कहाँ आपने ऑक्टोपस की तरह अपने वो टेंटिकल्स फैलाए हुए हैं? नहीं, सबसे पहले तो क्रिकेट की अगर बात करें तो मुंबई के रोने के नाते और मुंबई में पैदा होके पढ़ के कॉलेज सब कुछ वहां खत्म करने के नाते एक तो बहुत लिमिटेड जगह मिलती थी क्रिकेट खेलने की। और आप या तो प्लास्टिक बॉल से शुरू करते थे, फिर आप रबर पे आते थे, फिर आप टेनिस बॉल पे आते थे, और बहुत कम ऐसे मौके होते थे जब आप लेदर बॉल से खेलना, क्योंकि एक ही ग्राउंड में कम से कम 50 टीमें खेल रही हैं। और इंजरी बॉलर की वजह से नहीं होती थी, बैट्समैन की वजह से होती थी, क्योंकि यहाँ के बैट्समैन ने मारा है तो वहां वाले को लगा है। हम सीढ़ियों पे भी क्रिकेट खेले हुए हैं कि नीचे से ऊपर तक, नीचे से बॉल फेंकेंगे और ऊपर से बैटिंग करेंगे। तो वो दबा हुआ था। और ऑब्वियसली आपको उसके बारे में बात करने का मौका बहुत कम मिलता है, हमेशा ग्रुप्स में ही मिलता है। यहाँ पे आप अपने राजा होते हो, जिसको आपको सपोर्ट करना है, जिसके ऊपर आपको बात करनी है। सो आई थिंक ये वहीं से शुरू हुआ। और क्रिकेट एक ऐसी चीज थी, ऑब्वियसली इस देश में 3 चीजों के बारे में अक्सर लोगों को बात करनी होती है और अपना ओपिनियन देना होता है। एक तो फिल्म कैसी है, अच्छी है बुरी है, एक तो नेता कैसा है, अच्छा है बुरा है, या एक तो खिलाड़ी कैसा अच्छा है बुरा है। सो मैंने बोला कि बाकी 2 चीजें तो कर रहे हैं, तीनों पकड़ लेते हैं, काम करते हैं। तो ये रौनक को जितना पसंद है क्रिकेट, बउआ को भी उतना ही पसंद है? जी हाँ, बउआ को भी उतना ही पसंद है। नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ। और ये स्प्लिट पर्सनालिटी बीच में वीडियो में भी निकल के आ जाती है। बउआ इज अ रॉक स्टार मैन। ये कैसे हुआ था? बउआ का जन्म कैसे हुआ? इसके माता पिता कौन है? जी, इसके माता और पिता दोनों मैं ही हूँ। और ये बस ऐसे ही करते हुए निकल गया। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम अक्सर जो प्रैंक कॉल्स करते थे, तो उसमें एक कैरेक्टर, शॉर्टकट में बताऊंगा, उसमें एक कैरेक्टर प्ले करते थे। कभी किसी में कोई बुजुर्ग आदमी बन गया, कभी किसी में कोई लड़की बन गई, कभी किसी में कोई महिला बन गई। तो यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे हमें एक टॉपिक मिला था कि दिल्ली में स्पेशली आपको आदमी को उसके नाम और उसकी आवाज की ग्रेविटी से पहचाना जाता है। तो अगर आपका नाम छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको कम अटेंशन मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर आपका नाम बड़ा है और आपकी आवाज और ज्यादा भारी है तो आपको ज्यादा अटेंशन मिलेगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। सो मैंने एक भाई साहब को फोन लगाया, मैंने उनको बोला, उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने बोला हेलो, मैंने बोला या हाय, और हाई के बाद एक पॉज, क्योंकि जिससे उनको लगे कि बड़ा आदमी है। तो वो हाँ हेलो, वेल माय नेम इज सिद्धार्थ रॉय कपूर। हाँ सर बताइए। वेल
वेल बोल के मैंने काट दिया। मैंने बोला ये तो टेस्ट हो गया कि बड़ा आवाज, बड़ी आवाज, भारी, और सिद्धार्थ रॉय कपूर बोल के वो रुक गया वो। एंड देन इमीडिएटली मैंने बोला एक काम करते हैं, अब कॉल स्विच करते हैं, सेम पर्सन बट डिफरेंट नेम एंड अलग आवाज। उसी बंदे को वापस फोन लगा और मैंने बोला मैंने सोचा फिर क्या नाम रखेंगे, फिर मेरे को लगा टिंकू, किचलू, पिचलू, बउआ, तो वो रख देते। उसको उठाया, उसने फोन उठाया, हेलो हेलो, तो बोलता था हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तो सामने वाले सर बउआ बोल रहा हूं। एंड ही गॉट फ्यूरियस, चल फोन रख। Then he disconnected the call. And then I made a third call. मैंने उसको तीसरी कॉल मिलाई सर, मैंने उसको फिर से मिलाया। मैंने बोला उसने बोला हेलो हाय सिद्धार्थ हियर, आई जस्ट लाइक आई मीन देयर वाज सम कनेक्शन एरर आई गेस। हाँ सर बताइए। वेल आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग। जी सर बताइए। एंड मैंने वापस डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने उसको चौथी बार मिलाया, उसने बोला हेलो सर फोन कट गया था, मैंने काटा था, कटा नहीं था। एंड देन फिर बउआ के अंदर का भड़ास निकला और बउआ ने उसको बोला सर यार एक बात बताइए, जब सिद्धार्थ फोन कर रहा है तब आप उसको भाव दे रहे हैं? तो उसको समझ में नहीं आया। बोला सिद्धार्थ हाय सर, सिद्धार्थ रॉय कपूर। फिर वो भड़क गया, उसको समझ में आ गया कि तुम दोनों ही आदमी हो, तुम दोनों। तो आई थिंक ये वो टाइम था सन 2011 के एंड में, आई थिंक 12 के बिगिनिंग में, जब तो पहली बार हमने इस कैरेक्टर को ऐसे किया और फिर उसके बाद लोगों ने उसको थोड़ा सा, लोगों को पसंद आ गया तो हमने शायद उसको वहीं से फिर कंटिन्यू किया। और तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि मतलब अब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सा हो गया है, या फॉर्चुनेट क्या बोलूं मैं, लोग मेरे से पहले बउआ को पूछते हैं कि भैया आप भाई लेकिन बउआ कभी ये बात हुई रौनक की, आई मीन बिकॉज इट्स नॉट योर नेचुरल वॉइस राइट, यू आर मॉड्यूलेटिंग, और मॉड्यूलेशन में कभी ऐसा हुआ कि भूल गए यार? अरे नहीं भूला तो नहीं मैं, लेकिन मेरे को डर था कि मैं भूल जाऊंगा। जैसे पहली बार जब मैंने सबसे लंबा ब्रेक लिया तो मेरे शादी के समय लिया मैंने, 21 दिन का ब्रेक लिया। और फिर और स्मार्टली ये काम किया कि शादी रखवाई फ्राइडे को, और थर्सडे के बाद ये बोल दिया कि फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, और थर्सडे छुट्टी लेके एक दिन पहले पहुंच गए। फिर लंबी छुट्टी मिल गई और 15 दिन के बाद अचानक मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि बिजी थे और सब कुछ हुआ, कि यार मैंने तो 15 दिन से ये आवाज ही नहीं निकाली है। फिर मैं अचानक कोने में गया, मैंने अकेले दीवार को देखते हुए नमस्ते जी मैं बउआ, हाँ निकल रही, सही है, नौकरी बची रही। तो मुझे डर था कहीं मैं 15 दिन तक अगर आवाज नहीं निकाल रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही आवाज भूल जाऊं। और बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। हाँ कई बार बहुत सारे कैरेक्टर्स, तो कभी एक ही कॉल में वो लड़की को भी प्ले करना है, कभी एक ही कॉल में सरदार जी को भी प्ले करना है, कभी एक ही कॉल में अंकल को भी प्ले करना है, तो उसमें कभी कभार डायलॉग्स में मिसमैच हो जाता है। तो जो बउआ को बोलना होता है वो कभी रौनक बोल देता है, या फिर कभी लड़की की आवाज में नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, हाँ जी मैं रौनक बोल रहा हूँ, और जी भाई साहब क्या हाल है, तो वो डायलॉग मिक्स हो गया आपस में, ठीक है, और जी क्या हाल है, सत श्री अकाल जी, और फिर उसमें समझ नहीं आया कि अरे ये तो बउआ का डायलॉग, तो फिर उसको रीटेक करना पड़ता है। अदरवाइज आवाज अभी तो नहीं भूला हूं मैं, तो अभी तक शायद बना हुआ हूं रेड एफएम। नहीं देखिए ये एक और अभी क्रिकेट के बारे में पूछूंगा, क्योंकि रणतंत्र मेरा बड़ा फेवरेट शो है, मैं देखता हूँ बड़े ध्यान से, बड़े मजेदार होते हैं, बड़ा मजा आता है ऑनेस्टली, स्वेयर टू गॉड। तो बट ये क्या कहते हैं, मैं ये पूछना रहा था आपसे कि ये आवाज की दुनिया के दोस्तों वाली जगह से आए हो आप, जहाँ आवाज का महत्व है, तो फिर भाई यूट्यूब तो आवाज वाला मीडियम ही नहीं है, यूट्यूब तो जो है वो तो विजुअल मीडियम है, तो वो कब जहन में आया कि यार ऐसा करते हैं अपन ना, ये काम करते हैं शुरू कि भाई हम I'll put on a camera and start talking, because there are two different mediums, right? उसके पीछे सबसे मेन यही था कि रेडियो एक लोकल मीडियम है। अगर हम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं तो यहाँ के ही अगल बगल के जो लोग हैं एरिया के वो सुनते हैं। लेकिन सपोज अगर मुझे गुवाहाटी में किसी को कुछ कहना है, या आंध्र में किसी को कुछ कहना है, या महाराष्ट्र में किसी को कुछ कहना है, या यूपी में किसी से कुछ बात करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली फेसबुक से ये कहानी शुरू हुई थी कि फेसबुक पे आप लोगों से कनेक्ट होते हो, और फिर धीरे धीरे जब यूट्यूब आया और क्रिएटर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे वो बात कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं और बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना सिर्फ लोकल लोगों को, क्यों ना के अलावा नेशनली भी लोगों को या फिर इंटरनेशनली भी लोगों को बताया जाए कि हम रेडियो पे, अब तो कायदे से कहने का मतलब ये है कि माइक पे तो वही सारी बातें हो रही थी, बस अब कैमरा भी ऑन हो गया था सामने। सो दिल्ली वालों के लिए हम क्रिकेट रिव्यूज तो कर ही रहे थे, लेकिन वो सिर्फ रेडियो पे हो रहा था। अब वीडियो पे और टीवी चैनल्स पे पहुंचना, ऑब्वियसली टाइम की भी पाबंदी है और सबको मौका भी नहीं मिलता, और मौका कैसे मिलता है इस पे मैं आपसे अलग से बात करूंगा।
बट हाँ अभी हाँ वो कर लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना साइड की बात है, कर लेंगे। पर यू हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट, क्योंकि यू आर योर वॉइस मॉड्यूलेटिंग, यू नो कि एक कुछ बात बउआ ने बोलनी है, कुछ बात रौनक ने बोलनी है, कौन सी किसने बोलनी है, बिकॉज इट्स लाइक अ 3.5 4 5 मिनट वीडियो। तो और इज इट जस्ट एक्सटेम्पोर कि भाई आया जब मन किया रौनक बउआ, रौनक बउआ, बउआ रौनक? एक्चुअली में यही होता है, क्योंकि मैं उसमें स्पेशली जब मैं क्रिकेट की स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ तो उसमें मैं बहुआ और बी एन आर वो मैं लिखता नहीं हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ। और जहां पे मुझे लगता है कि रौनक की लाइन थोड़ी लंबी हो गई, यहाँ पे बहुआ को एंट्री मारनी चाहिए। एंड स्पेशली वो जोक्स जो फैंस के हिसाब से थोड़े डैमेजिंग हो सकते हैं और बहुआ को फिर रौनक की लताड़ लगती है। ये ठीक है एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल के ऊपर बहुआ ने यही बोला था कि भाई साहब विराट कोहली ने अच्छा खेला, सेंचुरी से सिर्फ 100 रन दूर थे। अब रौनक तो नहीं कह सकता, तो फिर रौनक ऐसे हाँ ऐसे मत करो, ऐसे नहीं बोलते। एक पॉजिटिव चीज भी थी उनकी बैटिंग में, तो बहुआ वापस पलट के आते हैं, हाँ यही थी कि सिर्फ एक ही बॉल खेला, तो ज्यादा बॉल खाया नहीं उन्होंने और लोगों को मौका दिया। और इंडिया की खासियत यही होती है कि जब सब आउट होते हैं तो सबको बैटिंग मिलती है हमारे यहाँ। फिर रौनक आता है, नहीं ऐसा नहीं बोलते, प्लेयर्स हैं, खेल रहे हैं अच्छा। सो आई थिंक वो बहुत रैंडम लाइंस होती हैं और स्क्रिप्ट एक फ्लो में लिख दी जाती है, बट उसमें डैमेज कंट्रोल कर देता है रौनक बीच में आके बहुआ की बदमाशी के ऊपर। भैया चोपड़ा जी, इंडियन टीम में भी एक बहुआ है, बहुआ पता है? और जो एक भाई साहब नाम मत लो उसका, कौन है? आकाश एक बार नेट में आ जाना या फिर इस बहुआ को उस बहुआ के सामने करवा देना, फिर रन तंत्र बड़ा अच्छा खिलेगा। बट ये कौन ये कौन है? हाँ, मैं भी वही भाई, वो नुवान बोल के वो श्रीलंका से बंदा है, हाँ, बिल्कुल तगड़ा, और वो लेफ्ट हैंड से वो थ्रो करता है भाई, स्लिंगर से थ्रो करता है, इतना तेज करता है वो। ओके, तो फिर मतलब बहुआ के नाम से खौफ है। हाँ, देखो तो ये बहुआ हो या वो बहुआ हो। रौनक अगर यही वाला मान लो, जैसे बहुआ की कमेंट्री नहीं सुनी है, मतलब हमने सिर्फ टिप्पणियां सुनी है कि अगर ये जो अभी की जो परिस्थिति है भारत की, जिसके अंदर शमी ने और बुमराह ने और जड्डू ने और राहुल ने मिलके टीम को 95 रन की लीड दिलाई है, और इसके बाद भारत की परिस्थिति जो है वो बेहतर लग रही है पहले टेस्ट मैच में। आप तो बहुआ से बताएगा भाई, बहुआ के कमेंट्री कैसे होगी? कमेंट्री नहीं देखी हमने, सिर्फ विशेष टिप्पणियां देखी अब तक। कमेंट्री करके कुछ हो सकता है? पॉसिबल है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो बहुआ की आवाज में आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इंग्लैंडियों ने टॉस जीता, जो कि वैसा ही था जैसा कि अक्सर हमने उम्मीद किया था। मतलब ये विराट कोहली टॉस हारेंगे, ये हमने अपनी छाती पर वैसे ही गुदवाया है जैसे डर पिक्चर में उन्होंने किरण का नाम गुदवाया था कि हाँ वो टॉस हारेंगे। वो टॉस जीतते तो न्यूज बनती, क्योंकि जब कुत्ता आदमी को काटता है तब न्यूज नहीं बनती, जब आदमी कुत्ते को काटता है तब न्यूज बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज ये बनती, मैं तो बोलता हूँ इंडिया हार भी जाती, रवि दहिया से बड़ी न्यूज बन जाती है अगर विराट कोहली टॉस जीत जाते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या आपकी चाची की मूंछें आ सकती? बिल्कुल नहीं आ सकती। ठीक वैसे ही वो टॉस नहीं जीत सकते। तो आई थिंक बहुआ कैन गो ऑन, वो 5 मिनट की कमेंट्री से इस पे कर सकता है कि विराट कोहली टॉस जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है टॉस जीत गए? Oh my God, this is phenomenal. मतलब हो सकता है रातों रात जो बाइडेन रेजिग्नेशन देके अपनी कुर्सी पर फिर से ट्रंप को बिठा लें। हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन विराट कोहली टॉस नहीं जीत सकते। ऐसे कैसे जीत सकते? मैं तो बोलता हूँ अगर टॉस जीतेंगे भी तो बोलेंगे फिर से करो, गलत आया ही, हम नहीं मानते। 3 में जो बेस्ट होगा उसको लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का टॉस हारना उतना ही ऑब्वियस है जितना मुंबई में बरसात के बाद गड्ढों का भर जाना, है ना? तो भाई रौनक सर You're very talented man. You're very talented. रौनक टैलेंटेड तो है ही, बट ऑन अ सीरियस नोट, मतलब आप जब ये आवाज निकालते हो तो मुझे शक्ति फिल्म की याद आती है और दिलीप कुमार साहब की याद आती है। तो आप जरूर ये थोड़ा सा ट्राई करना। जी नो वंडर आपको दिलीप कुमार की याद आई। और बहुत पीछे चले गए। मैं तो सीरियसली संजय, अपने जमाने में दिस वाज अ गिव अवे ऑफ योर एज एक्चुअली। समय अपने जमाने। अच्छा रौनक भाई, आप एक खाली एक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि हम लोग क्रिकेटर्स मिलके इतना शुगर लगा सकते हैं खाली क्रिकेट के ऊपर जितना हम यहाँ पे लगा रहे हैं? अगर आप देखेंगे हम सुबह बैठ जाते हैं और बात ही करते रहते हैं और वो बात ही खत्म ही नहीं करते करते। हाँ
और नहीं, शुगर भी मैं बहुत इनफैक्ट लगा इससे पहले हम लोग अभी सेशन से पहले ही मेरे घर पे पूछा आप डिनर करोगे क्या? बोले यार ये लोग डिनर कब कर ले रहे हैं बीच में, मतलब समझ नहीं आ रहा है, वो सुबह से बैठे हुए हैं, बीच में कब जा रहे हैं डिनर करके आ जा रहे हैं, तो तू खाना छोड़ दे, बाद में खा लेंगे, पहले सेशन अटेंड बहुत करने दो बोले। ये हम लोग हमारे एक दूसरे वैसे को कहते हैं ये क्रिकेटर्स की वैसे खासियत है, ये वाली साइड पता नहीं होती, चुप नहीं करते हम, ये हम नेचुरल बॉर्न कमेंटेटर्स हैं हम सारे। रौनक, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू बिफोर आई लेट यू गो, ऑब्वियसली आई कांट होल्ड यू फॉरएवर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। पर क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जब ये जैसे शुगर लगा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, कहीं पे कुछ बात करते हैं ना, तो जिसने भी 100 टेस्ट मैच नहीं खेले होते ना, उसको बहुत गाली पड़ती है। आई मीन अबे यार तुझे क्या पता है, तू कैसे कह रहा है, तूने कितने रन बनाए, तो ये बहुत गाली हमने सबने खाई है। तो वो अब थोड़े थिक स्किन हो गया, फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है यार दे लो गाली, कोई बात नहीं। पर डू यू, क्योंकि यू आर डूइंग लाइक क्रिकेट एनालिसिस ऑफ कोर्स इन अ वेरी फन मैनर, बहुत कोई क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, पर कभी कभी ये भी होता होगा कि वो रोहित का फैन गुस्सा हो गया, कोई कोहली का फैन गुस्सा हो गया, फिर वो पलट के बोल दे, डज इट हैपन विद यू, और नहीं भाई आरजे रौनक इज ओवर एंड अबव ऑल ऑफ दिस लिटिल। नहीं, बहुत होता है अभी आईपीएल के टाइम तो बहुत ही ज्यादा होता है, और वो होगा ही। कपड़े फाड़ देते हैं भाई, उसमें तो कपड़े फाड़ देते हैं बिल्कुल। और जैसे मैंने अभी टॉस के ऊपर एक छोटा सा गिग किया कि कैसे कोहली टॉस नहीं जीत सकते, वैसे ही बैंगलोर के लिए भी किया था कई बार, तो लोगों ने जो उसके बाद क्लास लगाई कमेंट सेक्शन में कि बैंगलोर को कैसे बोल रहे हो आप, बैंगलोर को कैसे बोल रहे हो, तो मैंने बोला कि नहीं, अगर वो जीत भी जाएंगे तो शायद बोलेंगे नहीं जीतना, दोबारा मैच करा लो यार, मजा नहीं आया जीत के, तो मतलब कुछ फील नहीं आ रही है वैसा, ऐसा कैसे जीत गए, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर जीत गए तो, क्योंकि जीतने पे शोर नहीं मचेगा। वही कहते हैं ना कि मेरे हारने पे जो न्यूज बनी है वो मेरे जीतने पे नहीं बनेगी, तो उसके ऊपर बहुत क्लास लगती है ऑब्वियसली। लेकिन आई थिंक जब भी हम एनालिसिस करते हैं या जब भी उस पर थोड़ी मस्ती लेते हैं, तो वो अगले ही मैच में बैलेंस आउट हो जाता है। अगर कभी रोहित शर्मा ने ठीक से नहीं खेला और हमने थोड़ी मस्ती ले ली, तो अगले ही मैच में रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जेन्युइन तारीफ भी होती है और उनकी मस्ती ली जाती है जिनको उन्होंने धोया है। तो ऑब्वियसली राजस्थान टीम की फुल बैंड बजा रहे थे, लेकिन जिस दिन तेवतिया ने शॉट मारे थे और मैच जिताया था, उस दिन तो हमने तेवतिया को किंग बना दिया था कि ये नेक्स्ट तेवतिया है और कोई नहीं। तो मेरे को लगता है वो मैच टू मैच वो दर्शक भी, और मेरे लिए बस बेस्ट बात ये है ना कि आप लोगों के जैसे मेरे को कोई नहीं बोलता कि यार तूने तो एक भी मैच नहीं खेला है, क्योंकि मैं सेम टू यू बोल देता हूँ उसको कि तूने भी कौन सा खेला है कि तूने भी कौन सा खेला है। वो लिबर्टी आप लोगों के पास नहीं है, आप नहीं बोल सकते उनको कि तू कौन सा खेला है, बट क्या है, हम दोनों एक ही हमाम में हैं, और जो मेरा वीडियो देख रहा है और मैं, तो थैंक गॉड मैं क्रिकेट नहीं खेला और मैं कमेंट नहीं कर सकता। सो आई थिंक भाई बउआ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, पीडी सर, संजय सर, पीपी भाई और ओजी भाई, थैंक यू वेरी मच। दिलीप कुमार, चलते मैं यही कहना चाहूंगा, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्री में भी अगर पद्म विभूषण है तो जल्दी से आकाश जी को दिलवाइए, फटाफट दिलवाइए, हम पार्टी लेंगे उनसे। और मैं आपको फनी चीज बताता हूँ, मेरे पापा सर्दी के मौसम में मेरे पास ऐसे आए, हम लोग बैठे थे हॉल में, बोले एसी चलाओ, तो मैंने बोला अभी सर्दी हो रही है, बोले नहीं आकाश चोपड़ा चलाओ, उनका चैनल लगाओ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत मजा आया। होपफुली आगे भी मिलेंगे, अभी तो बहुत सारे टेस्ट मैच हैं, तो आई थिंक आगे भी मिलेंगे। यस, आपने रौनक बढ़ा दी हमारे शो की। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मजा आया ना भाई साहब की, इनकी कहानी बड़ी मजेदार है, और ऐसे ही और कुछ आने वाला है, और कुछ नहीं बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाएंगे, वॉच अलोंग तो कल आने वाला है। आई मीन ऑफ कोर्स कल सुबह तो बात भी करनी है इंडिया के इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। थर्ड टेस्ट मैच हेडिंगली, इंडिया 1-0 से आगे है। हेडिंगली में कितना समय हो गया मैच खेले हुए ना, लास्ट टाइम जब खेले थे तब तो आईफोन होता भी नहीं था। आई मीन इतना समय हो चुका है, इंडिया हैज नॉट प्लेड अ टेस्ट मैच एट हेडिंगली। ये दोबारा मौका है, 1-0 से आप आगे हैं। हमारी टीम क्या होगी, उनकी टीम क्या होगी, उस पर सब पे करनी है बात, और फिर 2:50 पे आ जाएंगे भैया हम वॉच अलोंग लेकर, और उस पे भी करेंगे बहुत सारी गुफ्तगू। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी फटाफट से बजा दे मेरे यार।